जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द आर एस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टारगेट ईओ बैच है। ये अभी जो है 20 तारीख को स्टार्ट होने वाला है और इस बैच के बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास डीएम कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर, तो ये इस वीडियो के अंदर आपका जो सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में आपको ये याद रखना है कि 20 तारीख को अपनी क्लास आने वाली है राजस्थान करंट अफेयर, जो इंडिया करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसकी। ठीक है, ये है। वैसे तो आर एस प्री के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ई ओ आर और दोनों के लिए एक ही क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी लगभग 8 आवर की, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको करंट अफेयर करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो क्विक रिवीजन वाला मेथड है वो कैसे अप्लाई होता है उसको देखेंगे, और 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके माध्यम से आप जो है कर सकते हो। तो करंट अफेयर की क्लास है वो 20 जनवरी को आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि आपका टेलीग्राम चैनल, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है द आर एस अकेडमी नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के अंदर द आर एस अकेडमी 09 के नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। फिर कुछ स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ये शेड्यूल किया कि जो है टारगेट बैच ईओ आर ओ का आने वाला है, तो कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि जी सर ये सब चीज़ें जो है फ्री अवेलेबल है हर प्लेटफॉर्म पे, तो जो कैंडिडेट सीरियस है केवल और केवल वही कैंडिडेट जुड़िए। हम जो है ईओ आर ओ का टारगेट बैच केवल और केवल ये एक ही रखेंगे, उसके बाद से कोई बैच नहीं आएगा। जो सिर्फ और सिर्फ चाहे उसमें 10 आए, चाहे 5 आए, चाहे 2 बंदे आए, हम उनके लिए मेहनत करेंगे। सीधी सी बात यही है, ठीक है। और चाहे आए भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी जो है हमारे पास आज जैसे ही शेड्यूल किया उसके बाद में कम से कम 5 से लेके 7 स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुके हैं और वो जुड़ चुके हैं। तो आप भी देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे लगे तो। फोर्स नहीं किया जा रहा है आपको। इसकी बैच की मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले ये बैच जो है पूर्ण रूप से टेलीग्राम पे होगा, इसकी कोई क्लास नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डेली टारगेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम ये 20 जनवरी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो 20 जनवरी को आपको बताया जाएगा कि आप जो है पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक पढ़ लेना, और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक पढ़ लेना, ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक पढ़ लेना, नगर पालिका अधिनियम के अंदर ये टॉपिक पढ़ लेना। इस हिसाब से आपको 20 जनवरी को है ये टारगेट दे दिया जाएगा। ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि 20 जनवरी को जैसे ये टारगेट मिला, तो आपको एक तो सुबह का टारगेट मिल गया, और शाम तक आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट हम अब उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से अपना जो है ये कंप्लीट हो सके। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया वो दिन के अंदर कंप्लीट भी नहीं हो रहा, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही कम टारगेट दे दिया जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम होने तक कंप्लीट ही ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ अरेंज किया जाएगा। तो पूरी टीम इसमें मेहनत करने लगी हुई है। 20 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाला है। डेली टारगेट प्रोवाइड जो है इस हिसाब से किया जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपका जो ये पॉइंट है जो क्लियर हो गया होगा। सेकंड है, पर्सनल मेंटरशिप जो है ये दी जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ईओ आर ओ से रिलेटेड डाउट है, तो वो आप जो है पर्सनल जो उसकी ग्रुप होगा अपना, जो प्राइवेट ग्रुप है पेड जो स्टूडेंट्स का, उसके अंदर आप अपना जो डाउट लिख देना, और उसमें जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से टेलीग्राम पे ही ग्रुप बना लिया गया है, और उसका जो पूरा प्रोसेस है ये भी मैं आपको पूरा जो है आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप उससे जुड़ सकते हैं। फिर ये पर्सनल मेंटरशिप वाला हो गया। उसके बाद में आता है कि पार्ट ए के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। जैसे कि पार्ट ए के अंदर जो है पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और जो अदर पार्ट है उसके पहले आपको हैंड रिटन नोट्स हैं जो खुद के बनाए हुए हैं मेरे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये मैं आपको 20 से 22 तारीख के बीच बीच में जो है अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन इसमें लेट हो सकता है क्योंकि 20 तारीख को जो क्लास है ये 8 आवर की क्लास है, और इसके लिए कंटेंट तैयार करना, मैं आपको आगे डेमो दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स का, तो वो भी टाइम जो कंज्यूमिंग है, और ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है। पेड करना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स तो आपको लगेगा कि नहीं मेहनत की गई है। तो वही है कि फ्री का यहाँ पे जो है टाइम किसी के पास नहीं है। तो ए जो पार्ट ए है उसके जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स है वो लास्ट जो है 25 जनवरी तक आपको सेंड कर दूंगा, जिसके अंदर पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और राजस्थान पॉलिटी है इसके कंप्लीट के। फिर आता है जो कंप्लीट ए पार्ट है इसके शॉर्ट नोट्स हैं, तो शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जैसे कि आपका टॉपिक आज राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो है एकीकरण वाला टॉपिक हो गया, तो एकीकरण के जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो टॉपिक हो जाएगा उसके जस्ट या 1 या 2 दिन के बाद में आपको क्या करवा दूंगा, टॉपिक जो है ये जो शॉर्ट नोट्स है उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर जैसे ही अपना जो वीक कंप्लीट होता है, मान लीजिए संडे जो है एक सैटरडे तक अपना ये शेड्यूल चलेगा,
संडे तक ये कंप्लीट हो जाता है तो संडे को अपन पूरा का पूरा रिवीजन मेथड के अंदर रखेंगे कि आज आपको है जो पीछे वाले 6 दिनों के अंदर जो अपने ने पढ़ा था उसको रिवीजन करना है। और उस रिवीजन क्लासेस, वो जो रिवीजन है वो उसका कुछ अलग से शेड्यूल किया गया है कि रिवीजन किस प्रकार से करवाया जाएगा। हो सकता है आपको रिवीजन जो है क्लास के माध्यम से करवा दिया जाए, वो तो यूट्यूब पे ही हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संडे को उसका कंप्लीट जो है ये रिवीजन करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जो अपना ग्रुप है उस पर आपको 50 क्वेश्चन जो है ये करवाए जाएंगे संडे को। और एक तो ये 50 क्वेश्चन ये करवाए जाएंगे जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। ये समय समय पर बताया जाएगा कि किसका जो है आज होने वाला है क्विज संडे को। और एक जो है मैं आपको करंट अफेयर के स्पेशल जो है 30% भी करवाऊंगा, ठीक है। 30% जो है स्पेशल जो है संडे को होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि संडे को जो टेलीग्राम पे आपको 80 क्वेश्चन अपने जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे कंप्लीट 80, ठीक है। जिसमें से 50 क्वेश्चन है ये आपको इसके मिल जाएंगे पार्ट ए या पार्ट बी में से, और जो 30 क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम पे उसी के अंदर जो है किया जाएगा। फिर आता है करंट अफेयर्स का जो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि करंट अफेयर आपको कुछ भी अगर आप मैगजीन चाहो तो पढ़ लेना। आप अपनी जो मैगजीन है, अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको, और जो अदर जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो बड़ी मैगजीन आती है, क्रोनोलॉजी है, मुम्बल है, सिरेमिक है, स्प्रिंग बोर्ड है, तो उनकी आप मैगजीन जो है कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने के बाद में आप उनको देखना, शॉर्ट नोट्स है वो आपको एकदम अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे, और कोई भी कंटेंट है वो नहीं छोड़ा जाएगा करंट अफेयर के अंदर। सोजस भी कवर कर ली जाएगी। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। करंट अफेयर आपको जो है इसी हिसाब से तैयार करवाया जाएगा। संडे को आपको 30 जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन जो ये हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, यानी टेलीग्राम पे ही क्विज हो जाएगा। टेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी के साथ साथ में जो है अपन डेली शेड्यूल के अंदर लेके चलेंगे, जैसे कि आपके पास में जो भी हो क्रोनोलॉजी हो तो उसके 1 से 5 तक पेज या फिर 1 से जो है 10 तक पेज ऐसे पढ़ लेना आप, ताकि शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा अभी डेमो के रूप में, तो आप देख लेना। और शॉर्ट नोट्स मैं आपको साथ साथ में अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपने क्रोनोलॉजी के 1 से 5 नंबर पेज तक पढ़े हैं, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी उसी हिसाब से जो है मिल जाएंगे। तो ये करंट अफेयर का जो अपना है ये पूरा क्लियर हो गया है। उसके बाद ये आता है कि पार्ट बी के अंदर क्या होने वाला है। पार्ट बी के अंदर जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इसके मैं कंप्लीट आपको पहले हैंड रिटन नोट्स जो है ये प्रोवाइड करवा दूंगा लगभग 20 से 25 तारीख को, ठीक है। 25 जनवरी तक जो है ये आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में जैसे जैसे अपन चलेंगे उसके साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। जैसे कि आज अपन जो है मान लीजिए हमने टारगेट रखा है कि आज अपन को धारा पढ़नी है 3 से लेकर 15 तक, तो मैं आपको इस हिसाब से जो है शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा साथ साथ में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ EORO का ये एक ही बैच होगा अपना, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स, अगर 10 से 15 स्टूडेंट्स भी अपने साथ जो जुड़ते हैं तो उनका जो है फाइनल सिलेक्शन जो श्योर हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में शॉर्ट नोट्स है ये आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। फिर जो नगरपालिका अधिनियम के अंदर जो भी चार्जेज हैं, जो भी सज़ा है, जो भी संशोधन वाली जो क्लास है, इसकी एक क्लास और इसकी जो एक PDF भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये आप ना जैसे कि जैसे ही आप कोर्स के अंदर इनरोल करते हो तो तुरंत डिमांड मत करने लग जाना। टीम के अंदर इतना जो हुई वो रिसोर्सेज वाली भी बात नहीं है। ये गारंटी है कि आपका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन अपना जो है करवा दिया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार जो रिवीजन है ये 2 से 3 बार आपका कंप्लीट जो है रिवीजन करवा दिया जाएगा, और आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करके आओगे, ये अपनी गारंटी है। तो इसकी चार्ज वाली की और जुर्माने वाली जो क्लास है ये अपनी एक क्लास हो जाएगी, इसकी PDF भी आपको दे दी जाएगी। फिर आता है योजना वाली जो PDF है, योजना वाली PDF और योजना की क्लास। मैं क्लास योजना के लिए बोल रहा हूँ और किसी के लिए भी मैंने क्लास नहीं बोली है। योजना की PDF और योजना की क्लास ये मैं आपको YT पर जो है अवेलेबल करवा दूंगा, यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूंगा। PDF तो आपको पेड के अंदर ही मिलेगी, लेकिन योजना मैंने आपको कहाँ पर करवा दूंगा, जो यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, ये आप देख लेना। और अगर इसका डेमो देखना चाहो कि PDF कैसी है, तो PDF आप जो है अपने ग्रुप है उसके अंदर मैंने अमृत मिशन डाला हुआ है, वो आप देख लेना। फिर 3 रूल है, 3 रूल के भी मैं आपको इसकी भी क्लास करवा दूंगा, ठीक है। इसकी क्लास और शॉर्ट नोट्स और नोट्स तीनों चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो नोट्स भी दे दी जाएगी, शॉर्ट नोट्स भी दे दिए जाएंगे, और क्लास भी आपको दे दी जाएगी। ये जो 3 रूल दिए गए नगर पालिका वाला, एक तो 2009 का ही है जिसके अंदर कार्य वाला, एक 1974 वाला, तो ये कुछ इसके अंदर रूल दिए गए, उनकी क्लास भी आपके लिए हो जाएगी, यूट्यूब पे ही हो जाएगी ये तो क्लास। तो इसके अलावा आपकी जो भी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट कर देना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इनरोल कर सकते हो। मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आपको, और टेलीग्राम के अंदर मैंने ID जो है मेंशन की हुई है। ये सिर्फ ऑफर चल रहा है
13 से 15 जनवरी तक स्टार्टिंग ऑफर है 299 के अंदर आप ये इसके अंदर पेड कोर्स के अंदर जो है इनरोल हो सकते हो। उसके बाद में जो है ये 499 का हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है कंप्लीट आपका जो पेपर है वो करवाया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का 120 नंबर जो है। उसके साथ साथ में मैं ये भी बोल रहा था कि आरपीएससी और जो है ये आरएसएसबी है, इसके पीवाईक्यू भी आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। हालांकि मैं इसका प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन आरपीएससी और आरएसएसबी के पॉलिटी के और जो भी सब्जेक्ट है अपने लिए इंपॉर्टेंट है उनके मैं आपको क्या करवा दूंगा, सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो जो है पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। पॉलिटी के अंदर विशेष ये है कि पॉलिटी के मैं आपको विद फैक्ट जो है शॉर्ट नोट्स दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आरपीएससी के कौन से ऐसे अध्यक्ष थे जो कि सचिव भी रहे हैं, आरपीएससी के कौन से ऐसे सदस्य थे जो सचिव भी रहे हैं, जैसे कि सांवलदान उज्ज्वल है, या फिर आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं, ऐसे स्टाक साहब है या सिंगारिया साहब है। तो ऐसे करके हर फैक्ट वो आपको जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो फैक्ट भी आपको मैं पॉलिटी के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर जो है अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री के हर एक पॉइंट का जो है आपको शॉर्ट नोट्स जो है मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स मिलेगा। जैसे कि अब राजस्थान के अंदर मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उसका भी आपको ये शॉर्ट नोट्स है मिल जाएंगे। तो और इसके अलावा और कोई आपको अगर जानकारी चाहिए तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। अगर आपको इनरोल होना है रियल में तो ही आप डीएम करें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो क्लासेस आती है यूट्यूब पे उनका आप एंजॉय कीजिए, उनको देखिए। और वो भी ऐसी नहीं है कि यूट्यूब वाली क्लास कोई फेक है, आप पीवाईक्यू वाली आरपीएससी वाली क्लास लगा के देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ दम वाली बात नहीं है तो आप स्किप कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो भी मत देखना। और अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है तो आप इसको कंटिन्यू करते रहना। तो जो भी आई होप जो भी आपके डाउट थे वो सब इसके अंदर क्लियर हो गए होंगे। और जो भी कोई आपकी अगर कोई क्वेरी आती है तो वो आप मेरे को बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैंने आईडी मेंशन की हुई है सुबह की ही। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट नोट्स। ये है करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स है जो कि आरएस के लिए और यूआर के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे कि मालाबार जो है युद्ध अभ्यास है, सबसे शॉर्ट बात इसमें क्या की गई है कि मालाबार जो है इसका कौन सा संस्करण है, 28वां संस्करण है। ये इसका 28 का मतलब क्या है, 28वां संस्करण है, ठीक है। मालाबार संस्करण है, 28वां संस्करण है। और ये विशाखापट्टनम के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था, और भारत यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये होता है। ये इस प्रकार से इसके अंदर करवाया जाएगा। 1992, 2015 और 2020 के अंदर जो है 1992 के अंदर इसकी स्टार्ट की गई थी, 2015 के अंदर इसमें जापान शामिल हुआ था, और 2020 के अंदर इसमें जो है ये ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। ये करंट अफेयर के नोट्स है अपने, ठीक है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास है, जैसे कि ये हो गया कि स्वावलंबन जो भी शक्ति अभ्यास है, तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किस किस बीच में हुआ है ये भी आपको देखना है। झांसी है जो कि भारतीय सेना की सुदर्शन कोर के द्वारा ये किया गया था, भारतीय सेना की जो सुदर्शन कोर है उसके द्वारा ये किया गया था। पिट्सबर्ग एक युद्ध अभ्यास है, ये मल्टीनेशनल है और जो 2 वर्षों के अंदर एक बार होता है। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार से जो करंट अफेयर है उसको एक जगह कर लिया गया है, आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे वरुण है, तो वरुण 22 है, इसका 22वां संस्करण है, भूमध्य सागर के अंदर हुआ था और ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में हुआ था। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको जो है पेड कोर्सेज के अंदर दे दूंगा, और इसके साथ साथ आपको जो रिवीजन भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ईओआर के अंदर उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, तो वो आप मेरे से पर्सनल जो है अगर आपका कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। जैसे कि अभी ये खनिज वाला टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी के अंदर, तो इसमें आपको मिलेगा कि ये देखिए रॉक फॉस्फेट के यहाँ पर फतेहगढ़ के अंदर है, उदयपुर के जामरकोटरा, दक्कन पठार, ये इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो कि आपको एट द एंड आपको काम आएंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि टेस्ट सीरीज भी लाई जाए, अगर आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज भी लाई जाए तो उसके लिए अगर टेस्ट सीरीज लाई जाएगी तो उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। उसके अंदर जो है टीम के अंदर मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे और फिर चार्ज बढ़ेंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा। आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, आप बता देना कि कितना चाहते हैं। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बाद चार्ज बढ़ेंगे, वो है 299 के अंदर इतना ही होगा। और क्योंकि उससे ज़्यादा फिर टेस्ट सीरीज के लिए कम से कम आपको 1 या 2 मेंबर एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं टीम के अंदर, और 1 या 2 मेंबर फ्री के अंदर कोई काम नहीं करता। 8% जो सब तैयारी कर रहे हैं इस समय, ठीक है, क्योंकि वैकेंसियों का दौर है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अपन कोशिश कर यही करेंगे कि आपको 80 से 90 क्वेश्चन जो है ये हर संडे को जो टेलीग्राम में क्विज के रूप में मिल जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान ज्योग्राफी का मैंने आपको दिखा दिया है शॉर्ट नोट्स, और ये अपनी पीडीएफ तो ये तो उसके अंदर पड़ी हुई है, किसके अंदर, टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, आप जाके और देख लेना अच्छे से अगर आप देखना चाहो तो। ये प्रजामंडल आंदोलन की जो है शॉर्ट नोट्स है, जैसे कि सिरोही प्रजामंडल के अंदर इसकी स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी, और
ये गोकुल भाई भट्ट ने द्वारा इसके द्वारा की गई थी। तो इसमें कंप्लीट चीज़ें हैं लिखी गई है। जो चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर समझ में नहीं आती है वो उसको मैं पर्सनली भी समझा दूंगा, और आप मेरे को फ़ोटो जो खींच के भी पूछ लेना कि सर इसका क्या मतलब है, हमारे समझ में नहीं आया तो हम बता देंगे। फैक्ट देखिए कोई भी छोड़ा नहीं गया है, लेकिन कंप्लीट किसी एग्ज़ाम के अंदर जो है किसी एक बुक से या किसी एक के नोट से मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कंप्लीट है ये अपनी चीज़ें इसमें से आ जाए। जैसे कि अब देखिए भरतपुर प्रजामंडल है, तो भरतपुर प्रजामंडल के अंदर 1928 के अंदर ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाए गए थे और इसके सचिव थे देशराज। ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ है, उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल बना था जो कि रेवाड़ी के अंदर बना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो किशनलाल जोशी ने इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो गोपीलाल यादव को बनाए गए थे, और उपाध्यक्ष इसका देशराज है, रेवंती शरण शर्मा ये जो है उपाध्यक्ष इसके बने थे। फिर जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ, भरतपुर प्रजामंडल, उसके बाद में बनता है भरतपुर प्रजामंडल का नया नाम पड़ता है जिसका नाम रखा गया था भरतपुर प्रजा परिषद। अब ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर भी आया था। एक ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ और एक होता है भरतपुर प्रजा परिषद। इसकी स्थापना है जो कि 23 दिसंबर जो 1939 को होती है, और भरतपुर प्रजामंडल का ये नाम जो है ये चेंज कर दिया गया था इस दिन करने वाले। अब लक्ष्मण त्रिपाठी और सुशीला त्रिपाठी इन दोनों का संबंध भी किससे है, तो भरतपुर प्रजामंडल से है। तो इस प्रकार के जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड जो है करवा दूंगा। ये राजस्थान ज्योग्राफी का हो गया, करंट का हो गया। अब जो टॉपिक बचते हैं ये, जैसे कि राजस्थान के अंदर एकीकरण वाला टॉपिक है, तो एकीकरण वाले टॉपिक के अंदर देखिए शंकर देवराय समिति है, तो इसके अंदर जो 3 मेंबर थे प्रभुदयाल आर के सिदावा। धौलपुर एक ऐसा जो राज्य था, जो रियासत थी, जो जनमत संग्रह के द्वारा यूपी में मिलना चाह रही थी, ठीक है, और भरतपुर भी यूपी के अंदर मिलना चाह रहा था। तो उसके लिए ही है ये समिति गठित की गई थी। फजल अली आयोग है जो कि 1953 के अंदर बना था। इसने रिपोर्ट 1955 के अंदर दी थी 30 दिसंबर को। इसके अंदर 2 अन्य मेंबर के एम पनिंगर और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो इस प्रकार के जो है ये अपने शॉर्ट नोट्स है बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, तो ये आपकी इच्छा है। बाकी मैंने आपको जो है कंप्लीट बता दिया है, और पेमेंट जो है ये ऑनलाइन इसका पे जो है मेथड होगा, वो आपको जो है मेरे को कॉल कर लेना या फिर मेरे मैसेज कर देना, डीएम कर देना टेलीग्राम पे। मैं आपको जो है कंप्लीट मेथड बता दूंगा। अब आपको ज्वाइन करना है तो ही जो है आप मैसेज कर लेना, और जो कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो मैसेज आप कर लेना। फिर राजस्थान इतिहास के बाद में ये आप देखिए मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर दिया गया है कि भूमि है, ये भूमि के अंदर, तो मध्यकालीन राजस्थान के अंदर जो भूमि है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि राजा के अधीन जो भूमि होती थी इसको खालसा के नाम से जाना जाता था। भोम जो है ये भूमियों के अधीन जो भूमि थी इसको जाना जाता था। जागीर है ये सामंतों के अधीन जो भूमि हुआ करती थी उसे जागीर जाना जाता था, और ये फारसी भाषा का शब्द भी है। इजारा या ठेका या फिर आगबंदी, ये 3 ऐसी भूमियों का ही नाम है, इजारा, ठेका या आगबंदी, जिसे बीकानेर के अंदर मुकाता के नाम से जाना जाता था। चारागाह, चरनोता या चरनौत जो भी गोचर है ये भी भूमि का ही एक प्रकार है। मिल्क, सरयुगल, मदद ए मास, ये भी भूमि का ही एक प्रकार है। तो ये यहाँ पर सब मैंने लिख दिया है कि मिल्क, सरयुगल या मद ए जो मास है, मदद ए मास है, ये कर मुक्त भूमि हुआ करती थी। भूमिग्राही से बेच नहीं सकता था। राजस्थान में इसे शासन के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रभाव के कारण मदद ए मास नाम पड़ा था। इसके अन्य नामों में इनाम आ जाता है, अलूफा आ जाता है, खांगी है, उद्दक है, मिल्क, भोग, पुण्य, अन्य नाम इसके आ जाते हैं। ये जो धार्मिक प्रवृत्तियों की व्यक्ति हैं उन्हीं को दी जाती थी। जैसे कि अपने गाँव के अंदर बोलते हैं ना डोली, तो ये उसी से कुछ रिलेटेड है। अड़सठा क्या है कि जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड का आया था। तो ये सब शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स पहले दिन ही शॉर्ट नोट्स की डिमांड मत कर देना कि जैसे ही आप कोर्स के इनरोल करते हो और बोलते हो कि सर शॉर्ट नोट्स अभी दीजिए, तो ये वाली पॉसिबल नहीं होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे तैयार होंगे उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर ये देखिए ये करंट अफेयर के अंदर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। जैसे कि अब इसके अंदर देखिए EOS-08 है, तो इसके बारे में कंप्लीट आपको याद करना नहीं है। जहाँ से भी आप जिस भी मैं आपको मैगजीन भी बता दूंगा कि उस मैगजीन से आप पढ़ सकते हो और ये चीज़ें आप याद कर सकते हो। जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है ये सैटेलाइट है 08 है। ये भेजा किस रॉकेट के द्वारा गया था, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा D3 के द्वारा भेजा गया था, जिसके अंदर 3 पेलोड थे। कौन कौन से थे, एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है IR वाला था, इंफ्रारेड है, एक GNSS जो आर था, और एक सिक UN था। ये रूमी 1 है, ये भारत का पहला हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइचे यूके स्पेस कमांड सैन्य उपग्रह है, ये प्रथम यूके का जो है सैन्य उपग्रह है। G60 कंस्टलेशन जो चीन का एक इंटरनेट उपग्रह है, तो ये भी आपको इस हिसाब से याद करना है। तो इस हिसाब से मैं आपको करंट भी है वो तैयार करवा दूंगा। करंट का आपका क्वेश्चन अगर अपने एग्जाम के अंदर मान के चलिए अगर 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो
लगभग 15 से 17 या 18 क्वेश्चन तक अपने को जो है मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो इधर उधर किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करेंगे ऐसा कि 20 के से 20 जो है ये अपने नोट्स के अंदर से मिल जाएं, ये अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी वाला टॉपिक है जो आपने पहले ही भेज दिया था, वो देख लिया होगा। ठीक है, तो इसमें भी कंप्लीट जो है मैंने नहीं भेजे थे, डेमो के तौर पे भेजे थे। जैसे कि यहाँ पर जोरावर सिंह बार्ट है, तो जोरावर सिंह बार्ट ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। ये बम कांड के अंदर थे। बाद में जो है अमरदास वैरागी के नाम से ये घूमे थे, और इनका जो अंतिम जो समय है वो मालवा और वागड़ क्षेत्र के अंदर जो है व्यतीत हुआ था। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको जो चीज़ मान लीजिए समझ में नहीं आ रही है, तो उसका अपन यही करेंगे कि ग्रुप के अंदर आप फोटो भेज देना, या फिर आप मेरे को पर्सनल फोटो भेज देना, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि कई बार ये होता है कि शॉर्ट नोट्स के अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है मेरी, जैसे कि कहीं पर अमन लिखा हुआ है, कहीं पर बी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, तो उसके लिए पूछ सकते हो आप मेरे को। और कहीं कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। शॉर्ट नोट्स की क्लासेज वाला कोई भी प्लान नहीं है। क्लासेज मेरी फ़िलहाल प्लानिंग यही है कि मैं एक तो जो है योजना वाली क्लास करूँगा, और एक जो है PYQ वाली क्लास चलेगी अपनी, और एक जो क्लास है वो व्लॉग आता ही है। ठीक है, व्लॉग भी कंटिन्यू रहेगा, वो भी आप जो है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो। जैसे ये इसी के अंदर आ जाता है अर्जुन लाल शेट्टी के अंदर, जो है अर्जुन लाल शेट्टी को जो है ये गिरफ्तार नहीं किया गया था सबूत के अभाव में, जबकि मद्रास की वेलूर जेल में 5 वर्ष तक इनको रखा गया था। और ये है जैसे कि 70 दिन का अनशनर, ये मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट है, तो इसका क्या मतलब है, तो ये देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी व्यक्ति ने जो है अनशन किया था। तो ये इसके अंदर इसका ये मतलब है। तो जो चीज़ें आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही उसका मैं जो है क्लियर कर दूंगा, आप मेरे को वहीं पे जो है मैसेज कर देना। ये मैंने आपको दिखाई दी है। जैसे कि ये एक और आती है सबसे बड़ी चीज़ है, दिल्ली के अंदर जो है कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। अब 10 मैगजीन के अंदर 10 जगह दिल्ली में सम्मेलन हुए हैं, ये कम से कम 15-20 हुए हैं, लेकिन अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है ये देखना है। जैसे कि 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसके अंदर जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये दिल्ली के अंदर हुआ था, सॉरी। और ये कब हुआ था ये कभी नहीं पूछा गया आज तक, तो मेरे हिसाब से कभी किसी एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया है। और इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जैसे फोक्स राज्य का दर्जा ये झारखंड को दिया गया है, और साझेदार राज्य का ये बिहार और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो इस हिसाब से अपन कर लेंगे। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली के अंदर किया गया है। पर कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये 3 साल के अंदर एक बार होता है, और इसका जो 65 वर्षों के बाद में ये इंडिया के अंदर किया गया है। ये याद रखना, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, ये भी दिल्ली के अंदर किया गया। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट सम्मेलन है इसको भी मैंने एक जगह कर लिए हैं। ये पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स हैं। एक टॉपिक है ये पॉलिटी का, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पॉलिटी के दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करने हैं तो आप जो है RPSC की PYQ जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो है पॉइंट सब क्लोज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले जो है क्विज के रूप में ग्रुप के अंदर भी गिरा था कि 59(2) के अंदर है, ये राष्ट्रपति के अंदर ये बोला गया कि वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल सब क्लोज 1 है, ये 1 लिखा है ना यहाँ पर, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, और उसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश नहीं, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे, और संसद इनकी संख्या में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 374 के अंदर फेडरल कोर्ट का जो है उल्लेख किया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। आर्टिकल 124 के सब क्लोज 3 में योग्यता लिखी गई है। योग्यता के अंदर पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड उसकी जो योग्यता आती है जजेस की, वो आती है कि वो जो है 5 साल तक हाई कोर्ट के अंदर जज रहने चाहिए। थर्ड जो आती है वो ये आती है कि हाई कोर्ट के अंदर वो जो 10 जो ईयर तक एडवोकेट हुए। और फिर जो आता है वो RP का मतलब राष्ट्रपति की नज़र में कोई विधि का जानकार होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो है इसके शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये देखिए कि ये है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड्स ऑन एसोसिएशन वर्सेस जो भारत संघ है, ये SCARA। तो अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो ये मैं आपको बता दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो है एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ है, जो कि 1993 के अंदर है। ये इसके अंदर 1+2 वाली जो व्यवस्था आई थी, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर ये जैक वाला के जिसे बोलते हैं जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट वाला जो कमीशन आता है, और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता वाले, जैसे कि ये हो गया आर्टिकल 132 के अंदर क्या है, आर्टिकल 133 के अंदर क्या है। तो इस प्रकार से जो है पॉलिटी के आपको शॉर्ट नोट्स है वो कंप्लीट अवेलेबल हो जाएंगे। एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। ये उसी के अंदर आ गया। जैसे कि ये सम्मेलन वाला आ जाता है कि
भारत आसियान वर्ष 2025 के पर्यटन वर्ष के रूप में चुना गया है। भारत और ताइवान के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? तो जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है। भारत और यूएसए के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? तो सांस्कृतिक अपवाद संपदा की तस्करी रोकने तो समझौता हुआ है। ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच में तो खाद्य तेल हेतु समझौता हुआ है। भारत और यूएसए के बीच में जो है सोसा नाम का एक समझौता है, वो एग्रीमेंट किया गया है। वो है कि जो है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। 18वां देश बना है भारत ये ऐसा करने वाला, यूएसए के साथ में ये 18वां देश हो गया। ठीक है। भारत और कोलंबिया के बीच में जो है ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता किया गया है। और भारत और नेपाल के बीच में संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा पर जो है ये सहमत हुए हैं। तो ये इस प्रकार के जो है ये आपको करंट के जो है शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। करंट के शॉर्ट नोट्स में आपको 20 तक ही प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके साथ साथ में आगे के जो भी शॉर्ट नोट्स है वो साथ साथ में देता रहूँगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट नोट्स धीरे धीरे मिलेंगे, टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे, जिससे कि आपको मैं जैसे बोलूँ कि आज उसको रिवीजन करना है तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। ठीक है। जैसे कि पहले दिन टॉपिक ये दे दिया कि आपको एकीकरण जो है ये याद करना है। पहले दिन ये बोला है कि आपको एकीकरण याद करना है। तो दूसरे दिन अगर आपका टॉपिक एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, दूसरे दिन मैंने ये बोली है कि मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था आपको पढ़नी है, उसके साथ में एकीकरण रिवीजन करना है। तब मैं आपको ये एकीकरण वाले जो है शॉर्ट नोट्स दे दूंगा ताकि आप उसका रिवीजन कर सको। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है। और अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर मेरे को आप मैसेज कर देना। ये क्लास भी आपको ध्यान रखनी है, जिस क्लास में आपके जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक कंप्लीट जो है करंट अफेयर्स करवा दिया जाएगा। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि RS प्री के अंदर अगर 25 से 30% अगर आते हैं करंट अफेयर के, या 25% आते हैं, तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है अपनी इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरी आपकी गारंटी है। ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन आप प्रूफ साथ जो है मिला लेना। अगर इस क्लास से बाहर गए तो वो देख लेना कि फिर आपके जो जहाँ जहाँ से आपने सोर्सेज पढ़ा है करंट अफेयर का, वहाँ से भी नहीं मिलने वाले। करंट अफेयर नोट्स के अंदर आपको मैंने मेहनत दिखा दी है। तो ये जो है 20 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है और ऑफर सिर्फ जो है वो 13 और 15 जनवरी तक है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपका वेलकम है। और आपका जो भी कोई सजेशन है तो वो दे देना। टेस्ट सीरीज़ का मत बोलना कि टेस्ट सीरीज अगर आपको करवानी है तो टेस्ट सीरीज में वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक प्रोग्राम ये किया जा सकता है कि 120 क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे क्विज के माध्यम से करवाए जा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो है चार्जेस लगते हैं, PDF बनाना और भी होता है। और क्विज में भी वो है कि अगर आप रैंक वाइज क्विज करवाओगे टेस्ट जो टेलीग्राम पे भी, तो भी उसके लिए वेबसाइट चाहिए होगी, जो कि इतना जो है ये ना तो ह्यूमन रिसोर्सेज है और ना ही इकोनॉमिक जो है ये रिसोर्सेज है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, जो जो सीधी सीधी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना रिव्यू जरूर देना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।